हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को ही। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने पहले छोड़े थे प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग में, तो वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। ए और बी पार्टनर है और यहाँ पे जो रेशो है वो 2:5 है। टोटल करेंगे तो 7 आएगा। सी एज ए न्यू पार्टनर, सी नया पार्टनर है और ब्रिंग 14,000 गुडविल, जो कि 14,000 रुपए अपनी शेयर की गुडविल लाया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ए बी में, जिसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जो सी का शेयर है, वो 1/4 है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, यानी फाइंड करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग ए एंड बी। तो ए और बी में इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखें यहाँ पे जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। तो ए और बी की जो ओल्ड रेशियो है वो 2:5 है और सिंपल मैं आपको बता दूं, ये सिंपल मेथड है क्वेश्चन। सी 1/4 शेयर के लिए आया है और सी क्या लाया है, 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 लेके आया है, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताइए ए और बी में कितना होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं आपको निकालना बता चुका हूं। लेट द होल शेयर बन करके आप इसको जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है, क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग में बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि सी जो 14,000 गुडविल लेके आया है वो ए और बी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो ये सिंपल मेथड है और सिंपल मेथड में आपको मैंने बताया था कि सिंपल मेथड में जो ओल्ड रेशियो होती है वही आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ही इक्वल हो मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 2:5। यानी कि ए और बी को जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होगी 14,000 वो 2:5 की रेशियो में होगी। तो ए का शेयर कितना बनता है और बी का शेयर कितना बनता है। तो टोटल जो 14,000 है इसमें आपका ए का अमाउंट बनेगा 2/7 एंड बी का जो अमाउंट बनेगा वो 5/7 बनेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। चाहे आप कैलकुलेट भी करके देख लो, सेम ही आएगा रिजल्ट आपको। तो यहाँ पर आपके 4,000 और 10,000 जो है गुडविल का अमाउंट बनता है। मैं आपको इसमें जनरल एंट्री भी पास करके दिखाता हूँ। हालांकि क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं पूछी है, फिर भी मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ कि अगर सी जो पार्टनर 14,000 गुडविल लेके आया है तो गुडविल लाने की एंट्री जो होती है वो इस तरह से होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नए पार्टनर के थ्रू जो गुडविल लाई गई है ये उसकी एंट्री है। तो ये अमाउंट आपका बन रहा है 14,000। अभी जो 14,000 अमाउंट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी 4,000 और 10,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी 2:5 है। 40,000 को 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 4,000 एंड 10,000 बनेगा। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लेट द होल शेयर बन करके करेंगे, यानी सिंपल मेथड से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर लेंगे और जो न्यू पार्टनर 14,000 जो गुडविल लेके आया है हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, दैट मीन्स 2:5। तो ये 40,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 4,000 और 10,000। क्वेश्चन में हालांकि इतना ही पूछा गया है, तो मैंने बस आपको एक्स्ट्रा जनरल एंट्री पास करके और दिखाई है कि न्यू पार्टनर जो गुडविल आता है उसकी क्या एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे कि ए पार्ट करने जा रहे हैं पहले सोल्व, जिसमें बी और सी पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है, और डी एज ए न्यू पार्टनर जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है 2000, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, राइट। तो आपको जेल एंट्री पास करनी है, तो जेल एंट्री पास करते हैं इसकी रिगार्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। बी एंड सी पार्टनर एंड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो इतना जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल मेथड होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सिंपल मेथड में आपको पता है जैसे कि जो ओल्ड रेशियो होती है वही आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो फिलहाल देखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 2000, तो इसकी एंट्री पास करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल आने की जो एंट्री है वो हमने पास कर दी है। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 2000 को डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर करेंगे, और क्वेश्चन के अंदर जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं जो कि हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में जो है आपका ये सिंपल मेथड है, इतनी वर्डिंग जो लिखी होती है वो सिंपल मेथड की है। सिंपल मेथड के अंदर जो ओल्ड रेशियो होती है वही आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आपके 3:2 ही होगी, और जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी 3:2 में होगा। तो 2000 का 3/5 एंड 2000 का 2/5। तो यहाँ पे 600, 1200 एंड 800 जो है यहाँ पर अमाउंट आएगा। इस तरह से हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में रेशियो गिवन थी, ओल्ड रेशियो डी 1/4 शेयर के लिए आया था, तो ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में ही ओल्ड रेशियो जो गिवन होती है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, दैट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में है। नया पार्टनर 2000 शेयर के लिए 2000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है, तो 2000 गुडविल लेके आया तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। एंड सेकंड इज प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2, इसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 की ही बी पार्ट में चलते हैं, जिसमें वही सेम बी और सी दो पार्टनर हैं जिनके बीच में रेशियो 3:2 है, और डी एज ए न्यू पार्टनर, डी एक न्यू पार्टनर है और जिसका शेयर जो है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज 2100 रुपए लेके आ रहा है। और साफ साफ क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो 1/4 शेयर एक्वायर किया है वो किया है 1/6 फ्रॉम बी से एक्वायर किया है, और 1/12 जो एक्वायर किया है वो फ्रॉम सी से किया है। तो ये फ्रॉम मेथड है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डी नया पार्टनर आ रहा है उसने साफ साफ बताया हुआ है कि मैंने बी से 1/6 शेयर लिया है और सी से 1/12 शेयर लिया है। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग ही रेशियो निकाल लेते हैं, यानी बी ने 1/6 सैक्रिफाइस किया है और सी ने 1/12 का सैक्रिफाइस किया है, तो यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। हमें किसी और तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। भाई साफ बता रहा है कि जो डी आ रहा है इतने शेयर के लिए आ रहा है, वो इतना इससे लिया और इतना इससे लिया, तो जब जितना इतना दोनों से लिया है तो दोनों में सैक्रिफाइस पता तो है। तो बी और सी की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो है 1/6 और 1/12। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं। तो इक्वल है 6 और 12 की जो रेशियो है 12 आएगी, 6 2 12 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आई वो आपकी आई है 2:1। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, यानी कि एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री पास करने के आपका ये है कैश अकाउंट डेबिट 2100। तो कैश आया है किसके रिगार्डिंग में, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर जो गुडविल है
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी और सी में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2100 टू बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। ये बी और सी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो भी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के बताई थी। तो 2100 को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2100 का 2/3 और 2100 का 1/3। तो यहाँ पर आपका 1400 और 700 जो है आपका अमाउंट आएगा। तो इस तरह से हमारी जो है जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है बी पार्ट की भी। तो बी पार्ट में जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये है कि क्वेश्चन में जो डी पार्टनर नया आया है, बी से कितना लिया और सी से कितना लिया है, दोनों मेंशन है चीजें, ठीक है। तो यही जो आपका फ्रॉम दिया हुआ है, यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसको हमने इक्वेट किया तो 2:1 में आपकी रेशियो निकल के आई। 2100 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आया था, तो कैश में लाने की एंट्री, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो बी और सी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको 24th क्वेश्चन में एम और जे पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो गिवन है और आर पार्टनर आने के बाद इनकी न्यू रेशियो भी गिवन है जो कि न्यू रेशियो है। और आज जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है और जनरल एंट्री पास करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल के ही रिगार्डिंग में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरूर निकालें, क्योंकि गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होता है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू। और जैसे कि पहले भी ये बताया हुआ है कि एम और जे ही खाली सेक्रीफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता, न्यू पार्टनर गेन करेगा। तो एम और जे पार्टनर का हम जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं 3/5 एंड 2/5। ये ओल्ड रेशियो है एम और जे की। एम और जे की न्यू रेशियो है 5/10 एंड 3/10, 5/10 एंड 3/10, यानी टोटल करना होता है आपको। ये टोटल 10 है और यहाँ पे टोटल आपका 5 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। 5 2 10, 2 2 4, सॉरी यहाँ पे 3/5 है रेशियो में, 3/5। तो ये आपका कैलकुलेटर पे आएगा 6 - 5 = 1/10। यहाँ पे रेशियो को दिया जाए 5 2 10, 2 2 4, 4 - 3 = 1/10। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आई है एम और जे के बिटवीन में, तो ये 1:1 है, यानी दोनों ने जो है इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो 25,000 गुडविल जैसा कि आर लेके आया है, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, कैश फ्रॉम डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अब तो आपको एंट्री भी याद होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एम कैपिटल अकाउंट एंड जे कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम और जे में इक्वल रेशियो में, दैट मींस 12,500 एंड 12,500। प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1। तो 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,500 और 12,500 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन की जो है जनरल एंट्री पास हो चुकी है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन होती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका ये रहा। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो दोनों की रेशियो 1:1 निकल के आई है। डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए डिनोमिनेटर को लिख देते हैं 1:1। 25,000 गुडविल आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज एम कैपिटल अकाउंट एंड जे कैपिटल अकाउंट। तो 12,500 एंड 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं, जिसमें ओल्ड रेशियो गिवन है ए और बी। बिटवीन में 5:3। तो ये ओल्ड रेशियो है और जो न्यू पार्टनर सी है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और एक्वायर फ्रॉम ए 1/10 एंड 1/10 एक्वायर फ्रॉम बी। तो यानी फ्रॉम आपको गिवन है
तो ऑलरेडी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों से इक्वली शेयर जो है सी ने लिया है, यानी दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। सी ब्रिंग कैपिटल 40,000, ध्यान से सुनिए, सी ब्रिंग 40,000 कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। सी जो है कैपिटल भी लेके आया है और गुडविल भी लेके आया है, दोनों बातें लेके आया है। मैंने सारी बातें यहाँ पे नहीं लिखी है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें। सी जो है 40,000 कैपिटल भी लेके आया है और जितना उसका गुडविल का अमाउंट बनता है उसको भी कैश में लेके आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म जो है 60,000 दी हुई है, इसमें से जो सी का शेयर है, सी का प्रोपोर्शनेट है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें सी की गुडविल नहीं पता है। तो सबसे पहले हम सी प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सी प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 60,000 है और उसका जो शेयर है वो आपका 1/5 है, तो 1/5 को कैलकुलेट करें तो 12,000 जो है गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट होके आता है, राइट। तो गुडविल लाने की एंट्री और कैपिटल लाने की एंट्री हम पास करते हैं। कैपिटल 40,000 लेके आया और गुडविल 12,000 लेके आया, दोनों की एंट्री क्या पास होती है, तो कंबाइंड एंट्री आप पास कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी दोनों कैश में लेके आया तो दोनों की एंट्री आप एक साथ कर सकते हैं। इसको कंपोजिट एंट्री बोलते हैं, यानी कंपाउंडेड जर्नल एंट्री बोलते हैं, राइट। यानी मोर देन जब डेबिट क्रेडिट होता है, एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होता है तो उसको कंपाउंडेड जर्नल एंट्री बोलते हैं। सी कैपिटल जो लेके आया है वो 40,000 है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आया वो 12,000 है। टोटल अमाउंट 52,000 आया है। ये डेबिट का अमाउंट है, दोनों क्रेडिट का अमाउंट है, दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल है। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में, ओनली 12,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्योंकि कैपिटल तो सी की ही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 12,000 में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं बिटवीन ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, और जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर लगाई जाए तो 1:1 बनती है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्वेश्चन की। तो 12,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 6,000 एंड 6,000 आएगा। 12,000 का 1/2 एंड 12,000 का 1/2, तो आपका 6,000 अमाउंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, तो ये भी हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ए का जो शेयर था वो था 5/8 और कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया। जो सेक्रीफाइस कर दिया माइनस कर दीजिए। बी का शेयर पहले था 3/8, उसमें से उसने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पे जो है 40 एलसीएम आएगा जो कि दोनों की रेशियो में बन रहा है। 8 और 10 के अगर एलसीएम लेंगे तो 40 बन रहा है। 8 5 जो 40 और 5 5 जो 45, 10 4 जो 40, ये 21/40 और यहाँ पे किया जाए 15 - 4 दैट इज 11/40 एंड सी शेयर है आपका 1/5, तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका 8/40 आ जाएगा। तो इस तरह से एबीसी की जो न्यू रेशियो है वो आपकी बनेगी 21:11:8, यानी डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो 21:11:8, ये आपकी न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी बिटवीन ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में हमें एक तो जनरल एंट्री पास करनी थी गुडविल की और कैपिटल लाने की, तो गुडविल और कैपिटल लाने की मैंने कंबाइंड एंट्री पास की है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और यहाँ पे न्यू रेशियो भी हमने कैलकुलेट की है। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट की है, जो था वो माइनस कर दिया, जितना भी सेक्रीफाइस किया था वो माइनस कर दीजिए। ए में से ए का लेस, बी में से बी का लेस और सी का शेयर आपको ऑलरेडी गिवन है 1/5। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 से हमने डिवाइड किया तो 8/40 आ गया। तो इस तरह से हमारी न्यू रेशियो आपकी ये भी आ चुकी है और जनरल एंट्री भी पास हो चुकी है। एग्जाम में ध्यान रहे जो जनरल एंट्री पास करनी है आपको जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसी में ही आपको पास करनी है, इस तरह से पास नहीं करनी है क्योंकि मैं तो जल्दी करवा देता हूँ क्वेश्चन, तो फॉर्मेट बनाऊंगा तो और भी टाइम लग जाएगा। पर एग्जाम में आप पूरा फुल फ्लैश करें और जो बाकी चीजें हैं वो वर्किंग नोट में पास करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यू पार्टनर आ रहा है सी 1/5 शेयर के लिए एंड एबीसी पार्टनर है, न्यू रेशियो है 5:3:2, तो ये आपकी ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। और सी जो है 30,000 कैपिटल लेके आया है और सी जो है गुडविल भी लेके आया है 10,000
और पुरानी गुडविल भी पड़ी है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज ₹3000 एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गुडविल की रिगार्डिंग में कि आपको ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर निकालते हैं। तो ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस करें और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करें। ए और बी के बीच में यहाँ पे रेशियो निकलेगी 3/5 एंड 2/5 इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड न्यू रेशियो इज 5/10 एंड 3/10। तो कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम 10, 6 - 5 इक्वल्स टू 1/10, 10 4 - 3 इक्वल्स टू 1/10। दैट मींस 1:1, यानी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है वो इक्वल आई है, यानी 1:1 आई है। तो 30,000 और 10,000 की एंट्री हम करते हैं यहाँ पे। तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 ये और 10,000 ये, टोटल 40,000 कैश जो है लेके आया बिजनेस में। टू सीज कैपिटल, सी की जो कैपिटल है वो 30,000 है और 10,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि आपको बताया रेशियो जो है आपकी सैक्रिफाइसिंग वो इक्वल है, 1:1 है। तो 1:1 का मतलब है 5,000 और 5,000, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। इसके बाद में गुडविल अपीयर इन द बुक्स आपकी 3,000 है, यानी पुरानी गुडविल आपको पता है। पुरानी गुडविल जो है एसेट साइड में होती है, एसेट साइड आपकी डेबिट साइड होती है। तो गुडविल को खत्म करेंगे तो आप क्रेडिट करेंगे। ये ओल्ड गुडविल होती है, उसको गुडविल के नाम से ही शो करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल एंड गुडविल इज अ डिफरेंट थिंग। प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, खाली जो गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर वाली होती है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमने 3,000 को क्रेडिट किया तो ये आपकी खत्म हो चुकी है और ये ए और बी इसको अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन अ ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड जो गुडविल है या ओल्ड कोई भी आइटम है उसको ओल्ड ही रेशियो में देखते हैं, यानी 3:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3,000 का 3/5 एंड 3,000 का 2/5 जो है अमाउंट आपका आएगा। तो 1800 एंड 1200 जो है आपका अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी हैं। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री और ये आपके थर्ड एंट्री है। ठीक है, तीनों एंट्री हमने कर दी है। ये गुडविल और प्रीमियम लाने की एंट्री है, ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है ए और बी के बीच में, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है बिटवीन ए एंड बी में इन अ ओल्ड रेशियो। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।